गुड मॉर्निंग गाइड्स। मैं आपको क्लास नाइन्थ मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर है कोऑर्डिनेटर, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम की साइड डायगोनल जो हैं वो इक्वल है, देन सो इट इज ए रेक्टेंगल। तब हमें ये सिद्ध करना है कि क्या ये रेक्टेंगल है। तो पैरेललोग्राम के बारे में हमें कुछ बातें पता होना चाहिए। पैरेललोग्राम का फिगर कैसा होता है, तो पैरेललोग्राम का फिगर जो है थोड़ा दो लाइनें ट्रांसवर्सल होती हैं, यानी इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। तो हमने पहले फिगर बना दिया तो हमें गिवन क्या क्या है। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये आपको गिवन है। प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ये प्रूव करना है। सॉल्व में अब हमें लेना क्या है, ये सेम बहुत ही बात है, जटिल बात है। तो हमें सेम बेस वाले पर दो ट्रायंगल लेना है, चाहे ए बी हम बेस पर ले लें चाहे हम बी सी पर ले लें। तो हमने यहाँ बी सी पर दो ट्रायंगल लिए हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी। तो इनको अलग अलग फिगर आप बनाना, उसमें फिगर में आपका बी सी एज इक्वल टू बी सी आएगा, कॉमन हो गया। ए सी एज इक्वल टू बी डी, ये गिवन है आपको, ये डायगोनल है पैरेललोग्राम के। ए बी एज इक्वल टू सी डी, ए बी एज इक्वल टू सी डी क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम की जो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो बाई ट्रिपल एस ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल डी सी बी। तो सी पी सी डी से हमने यहाँ निकाल लिया, ए बी बराबर डी सी होगा, बी सी बराबर सी बी होगा, ए सी बराबर डी बी होगा। तो एक ट्रायंगल हमने यहाँ से ले लिया, ट्रायंगल ए बी सी एज इक्वल टू डी सी बी, ये बाई सी पी सी डी से प्रूव हो गया। अब हमारा काम क्या है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ये बात है सही। इस पर एक ट्रांसवर्सल लाइन ले ली, कौन सी, बी सी। बी सी ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो आप ट्रांसवर्सल लाइन लिख दीजिए। तो ट्रांसवर्सल लाइन हमने लिख दी, तो जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं उस पर एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो सेम साइड इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज 180। यानी अगर दो समांतर भुजाएं हैं उस पर एक तिर्यक रेखा काटती है, उस तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण का दोनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो हमने देखा ए बी सी प्लस बी सी डी या डी सी बी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 180। ब्रैकेट में आप कारण लिख दीजिए, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी। क्यों, आपको ऊपर देखो सीपीटी से प्रूव किया है कि ए बी सी बराबर डी सी बी है, तो हम दोनों जगह एक ही सेम लिख सकते हैं एंगल, तो वही हमने यहाँ एंगल लिखा। तो दोनों को जोड़ दिया तो 2 एंगल ए बी सी हो गया। 2 एंगल ए बी सी, हमने 2 यहाँ से हटा दिया तो 2 नीचे आ गया। तो एंगल ए बी सी एज इक्वल टू 180 अपॉन 2 से डिवाइड कर दिया, एंगल ए बी सी आ गया 90। जब एंगल ए बी सी 90 आ गया तो डी सी बी 90 होगा। जब दो एंगल 90 हो गए तो हमें यहाँ प्रूफ हो गया कि ए बी सी डी इज ए राइट और ए बी सी इज ए रेक्टेंगल। यही आपको प्रूव करना था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, सभी बच्चे इसको दो एक बार देखें और उसे याद करें। कोई कमी हो हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू।